हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है संसदीय प्रमुख। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान रखना, लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। जितनी भी आप 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आने वाले वर्ष में, तो आपको ध्यान रखना है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो हेडिंग डालिए संसदीय प्रमुख। हेडिंग डालिए आप सभी, संसदीय प्रमुख। संसदीय प्रमुख, ठीक है। हेडिंग डालिए आप संसदीय प्रमुख। अब बढ़ेंगे अपन आगे, आज को चर्चा को चालू करेंगे। और पहला आता है हमारे पास राज्यसभा सभापति। राज्यसभा सभापति, तो राज्यसभा के सभापति पद पे वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ जी है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यह सभी आप जानते हैं। तो राज्यसभा के सभापति का नाम लिखिए आप, श्री जगदीप धनखड़ जी। नंबर पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। नंबर 2 पॉइंट, राज्यसभा के उपसभापति का नाम लिखिए। देखिए, राज्यसभा के उपसभापति का नाम है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। देखो, आपको इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी सभापति का नाम तो अच्छी तरह याद कर लेते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उपसभापति को अवॉइड कर जाते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा, राज्यसभा के उपसभापति का नाम है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह 9 अगस्त 2018 से राज्यसभा के सभापति है। और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है जनता दल यूनाइटेड से है। जनता दल यूनाइटेड से इनका संबंध है, ठीक है। तो अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने पढ़ा राज्यसभा के सभापति का नाम है श्री जगदीप धनखड़ जी, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। फिर अपन ने पढ़ा राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा के उपसभापति का नाम है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह। और हरिवंश नारायण सिंह 9 अगस्त 2018 से राज्यसभा के उपसभापति हैं। और इनका संबंध है जनता दल यूनाइटेड से। इनका संबंध है जनता दल यूनाइटेड से। इनका संबंध है। लिखिए, राज्यसभा के महासचिव का नाम, राज्यसभा के महासचिव का नाम प्रमोद चंद्र मोदी। राज्यसभा के महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी। और ये कौन से नंबर के हैं? 13वें नंबर के यह महासचिव है, ठीक है। तो देखो, अब अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा? अपन ने पढ़ा राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी, उपसभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह, जनता दल यूनाइटेड से इनका संबंध है, महासचिव राज्यसभा प्रमोद चंद्र मोदी 13वां, ठीक है। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीनों किससे संबंधित है? तीनों यह राज्यसभा से संबंधित है, जिसमें ये दो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। महासचिव का नाम हम दोबारा लिखेंगे, राज्यसभा महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए। तीनों चीजें क्लियर हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। आइए, नंबर 4 पॉइंट आता है नेता विपक्ष राज्यसभा। नेता विपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे। विपक्ष का नेता अथवा नेता प्रतिपक्ष भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक में आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता है। और राज्यसभा में कौन करता है यह नेतृत्व? मल्लिकार्जुन खड़गे। और मल्लिकार्जुन खड़गे का संबंध किससे है? इंडियन नेशनल कांग्रेस से इनका संबंध है। मल्लिकार्जुन खड़गे का संबंध किससे है? इंडियन नेशनल कांग्रेस से इनका संबंध है। आइए आगे बढ़ेंगे अपन और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा में। नेता विपक्ष अपन ने पढ़ा, अब अपन पढ़ेंगे नेता सत्ता पक्ष। जेपी नड्डा जी राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष है। लिखिए, पीयूष गोयल राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के सदन नेता है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाए जाने के बाद से बीजेपी का यह पद खाली था राज्यसभा में, ठीक है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। नाम आपको याद रखना, जेपी नड्डा अर्थात जगत प्रकाश नड्डा राज्यसभा में नेता सत्ता पक्ष है। और राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। इनका संबंध इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। जेपी नड्डा का संबंध किससे है? भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अपन। 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे, आप सभी जानते हैं। लिखिए, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला अभी भी वर्तमान में भी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा के सभापति व अधिवक्ता होते हैं।
ओम बिरला लोकसभा के 18वें अध्यक्ष हैं। वे 19 जून 2029 से अब तक लोकसभा के अध्यक्ष हैं। 19 जून 2019 से अब तक लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आइए अब आते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम लिखे एन एम थम्बीदुरई। एन थम्बीदुरई नाम ही 2 बार आपको लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में। लोकसभा भारत का निम्न सदन है। पहली लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत का निम्न सदन किसे कहा, संसद का निम्न सदन किसे कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष लोकसभा के कार्य का निर्वहन करता है। तो आपको इसमें क्या बताया गया है, इस लाइन में आपको लोकसभा उपाध्यक्ष का कार्य बताया गया है। लिखिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष को विपक्ष से चुने जाने की परंपरा है। अभी क्या हुआ था, बस यही विरोध किया गया था कांग्रेस पार्टी द्वारा और अन्य विपक्षी दलों द्वारा। इस बार क्या हुआ था, जो उपाध्यक्ष है ना वह भी सत्ता पक्ष का चुन लिया गया है। ठीक है, आइए लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक का उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव करते हैं। यदि संबंधित सदस्य में लोकसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है तो इसका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद भी खत्म हो जाता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करता है। ठीक है, नोट, वर्तमान में यह पद रिक्त है। वर्तमान में यह पद रिक्त है। देखिए आगे पॉइंट है, नाम याद रखना इसका, एन थम्बीदुरई। नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी। नेता विपक्ष लोकसभा राहुल गांधी। ठीक है, लिखिए नेता विपक्ष का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद होता है और यह लोकसभा को कितने वर्षों बाद नेता विपक्ष मिला है, 10 वर्षों के अंतराल के बाद कोई नेता विपक्ष मिला है, अर्थात एलओपी मिला है। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन। तो यह अपन ने आज पढ़े कुल 8 पॉइंट थे। कुल अपन ने, हाँ सॉरी, आगे आइए लोकसभा के महासचिव के बारे में। उत्पल कुमार सिंह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की पहली महिला महासचिव थी। तो लोकसभा की पहली महिला महासचिव का नाम है श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। वे 29 नवंबर 2017 को लोकसभा में पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई। उन पर कार्यकाल 1 दिसंबर 2017 से 30 नवंबर 2018 तक है। इसके पूर्व भारत के कृषि और ग्रामीण बैंक में अध्यक्ष रह चुकी है। ठीक है, ये तो था पूर्व जानकारी प्रथम महिला महासचिव के बारे में। वर्तमान लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह, नाम याद रखेंगे। नेता सत्तापक्ष लोकसभा नरेंद्र मोदी। ठीक है, और भारत के तीसरी बार इन्होंने पीएम पद की शपथ ली है। यह सभी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कुछ अपन ने पढ़े 10 पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट या 10 मिनट का सेशन रहेगा। आपको इनको एक बार पढ़ना है, याद करना है। जो पॉइंट इसमें आपको अंडरलाइन करके पढ़ाए गए हैं उनको अच्छी तरह पढ़ें, याद करें। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, मन लगा के पढ़िए, शेयर करिए इसको अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।